हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 8 फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 2 एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2.1 आज हम सॉल्व करेंगे। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी एक्सरसाइजेस के लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। तो अगर हमारे पास कोई बेस है ए जिसकी पावर नेगेटिव है, ठीक है ना, किसी भी इंटीजर की पावर नेगेटिव है, तो हम इसको -m को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a⁴m कर देंगे। दैट मीन्स अगर नेगेटिव पावर है तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। जैसे कि अगर हमें 5 का रेसिप्रोकल लिखना है, 5 का रेसिप्रोकल हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 1/5। मतलब हमने यहाँ पर 5 की पावर 1 को लिखा 1/5 एज अ रेसिप्रोकल, या फिर हम लिख सकते हैं 5 की पावर -1। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5। तो सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि किसी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए उसकी पावर नेगेटिव कर देंगे। पॉजिटिव से इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो रेसिप्रोकल में ये सब चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी होती है। मान लीजिए अगर आपको -2/3 की पावर 4 का रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/-2/3 की पावर 4 इस तरीके से लिखेंगे, है ना। या फिर हम इसको कैसे कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे रह जाएगा। नेगेटिव साइन कभी भी हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो अब ये हो जाएगा -3/2। 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 और हमारी पावर हो जाएगी -4। सो -2/3 टू द पावर 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस, एज इट इज रहेगा। 2/3 के लिए हम 3/2 लिख देंगे और इसकी पावर हो जाएगी -4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें 3/2 टू द पावर -4 गिवन है, ठीक है, इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे 1/3/2 टू द पावर -4, या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3, 3/2 का हो जाएगा 2/3 टू द पावर, ये पावर नेगेटिव में थी तो अब हो जाएगी पॉजिटिव में। तो अगर हम देखें तो एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर P/Q की पावर -m है, तो हम इसको 1/P/Q की पावर m लिख सकते हैं, या फिर हम इसका उल्टा लिखेंगे Q/P टू द पावर पॉजिटिव m। ठीक है, नेगेटिव साइन को अगर हमें पॉजिटिव करना होता है तो ये जो नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो आज हम इसी पे बेस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.2। दिस इज 2.2। So starting with question number 1, evaluate the following. First part is 4 to the power -3. तो पहले तो हम इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1/4 टू द पावर माइनस है तो ये आ जाएगा +3, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसको पॉजिटिव बना दिया है। तो अब हम इसको 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4s are 16, 16 4s are 64. So 1/64 is the answer. Next is -5/6 whole to the power -3. तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ एग्जाम्पल्स में, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो माइनस साइन ऊपर रहेगा, इसको हम 6/5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो -6 इंटू -6 इंटू -6/5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125, और 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216।
So minus 216 upon 125 is the answer. Next is 4 upon 7 to the power minus 2. तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस साइन हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 7 अपॉन 4 और हमारा साइन हो जाएगा पॉजिटिव 2. और अब आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 4. सो 7 7s are 49, 4 4s are 16. So answer is 49 by 16. Next is question number 2. Express each of the following with positive exponent. तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट हमको पॉजिटिव करना है. पॉजिटिव का मतलब हो गया इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा. तो हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंदर वाली वैल्यू को हम 7 अपॉन 5 लिख देंगे. 5 अपॉन 7 को 7 अपॉन 5 कर देंगे और ये जो पावर होगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली माइनस 4 अपॉन 7 टू द पावर माइनस 3. तो इसमें भी हम माइनस साइन तो एज इट इज लेंगे, 4 अपॉन 7 को हम 7 अपॉन 4 लिखेंगे और ये पावर हो जाएगी हमारी पॉजिटिव. सिमिलरली 7 टू द पावर माइनस 12. तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन 7 टू द पावर 12. तो इस तरीके से ये पावर्स हैं वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. Question number 3. Find the reciprocal of minus 2 upon 9 to the power 4. रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन में या फिर इसकी पावर हम चेंज कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में. तो यहाँ पर जो बेस है उसका नेगेटिव साइन एज इट इज रखेंगे. 2 अपॉन 9 को हम 9 अपॉन 2 लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल प्लस 4 का माइनस 4 हो जाएगा. सो योर आंसर इज माइनस 9 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 4. सिमिलरली 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 10 है. तो अब हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे कि ये जो पावर है वो चला जाएगा, ये 2 है वो 2 अपॉन 1 की जगह ऐसे हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 की पावर 10. ये आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना. 1 अपॉन 2 को हम 2 अपॉन 1 लिखेंगे और ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव 10. 4 अपॉन 7 टू द पावर माइनस 5. तो जो हमारा बेस है वो हो जाएगा 7 अपॉन 4 और पावर चेंज हो जाएगी पॉजिटिव 5 में. तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, रेसिप्रोकल लिखना है या पावर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है नेगेटिव को, तो हम बेस को रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह. तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा. सो हेंस दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.